जैसे हमने शेयर वाले चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर पढ़े थे, वैसे ही डिवेंचर की भी कई टाइप होती है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर के डिफरेंट टाइप को हम आज पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा है फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहा है सिक्योर डिवेंचर और अनसिक्योर डिवेंचर, दो तरह के डिवेंचर होते हैं। सिक्योर डिवेंचर क्या होते हैं, विच आर सिक्योर्ड बाय आइदर बाय फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। फिक्स का मतलब ये होगा, ये डिवेंचर जो इशू होते हैं ये या तो फिक्स चार्ज के बेस पे इश्यू होते हैं या फ्लोटिंग चार्ज के बेस में इश्यू होते हैं एसेट्स के ऊपर। मतलब एक तरह से ये सिक्योर होते हैं, अगर कंपनी डूब भी जाए तो जो फिक्स चार्ज फिक्स एसेट्स है, माना बिल्डिंग, एक कंपनी ने डिवेंचर इशू किया और उसकी सिक्योरिटी में बिल्डिंग दी, तो बिल्डिंग को बेचकर अगर कंपनी बंद होती है उन डिवेंचर होल्डर का पैसा दिया जाएगा। फ्लोटिंग में क्या होता है, उसमें एसेट्स फिक्स नहीं होती, जो भी एसेट्स बिकेगी उसे बेच के डिवेंचर होल्डर का पैसा दिया जाएगा। अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्या होते हैं, नॉट सिक्योर्ड बाय चार्ज, जिनमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ऐसे डिवेंचर जिसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जिसे हम मोर्गेज भी कह सकते हैं एक तरह से ओरल भाषा में। अब देखो मीनिंग ऑफ चार्जेस भी यहाँ डिफाइन किया गया कि मीनिंग ऑफ चार्जेस क्या होता है। कह रहा चार्जेस मीन सिक्योर अ लोन बाय मोर्गेज स्पेसिफिक एसेट्स, एक एसेट्स को मोर्गेज किया था, गिरवी रखा जाता है टूवर्ड द लोन। इट मीन्स इट इज if the company fail to meet its obligation, the lender can be secured by payment from the assets of mortgage and in case of wind up of the company, तो ऑफिशियल लिक्विडेशन। मतलब भाई जो मैंने कहा कि अगर पैसा नहीं देते तो उसकी एसेट्स को बेच कर वो पैसा दिया जाएगा। अ चार्ज केयर ऑन डिफाइंड एसेट्स ऑफ पेमेंट नेचुरल सच एज बिल्डिंग एक्सेट्रा फिक्स चार्ज कहते हैं। और द चार्ज फ्लोटिंग चार्ज कैन नो स्पेसिफिक एसेट्स बट ऑल एसेट एक्सेप्ट चार्ज एसेट, उनको छोड़ के सारी एसेट्स एज अ सिक्योरिटी उसमें। अब सेकंड पढ़ते हैं फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडेम्पशन का मतलब ये होता है कि जो भी डिवेंचर आप इशू कर टाइम के बाद पैसा वापस करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है, डिवेंचर होल्डर का पैसा रीपे करना पड़ता है। और पैसे को रीपे करना, डिवेंचर को वापस करना ही रिडेम्पशन कहलाता है। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू दो है, रिडेम्पशन रिडीमेबल डिवेंचर और नॉन इरिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर आर दैट repay by the company at the end of specific। तो हम बात कर रहे थे रिडीमेबल डिवेंचर की। रिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम के बाद जिनका पैसा वापस किया जाता है, और रिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनका पैसा वापस ऐसा नहीं होता। डिवेंचर कैन नॉट बी रीपे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस 20 मैक्सिमम 20 ईयर का डिवेंचर का पैसा रखा जा सकता है, वो वापस करना ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर और बेयर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनका नाम कंपनी के डिवेंचर होल्डर का रिकॉर्डेड होता है। क्या रजिस्टर्ड डिवेंचर आर द डिवेंचर दैट आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनी, रिकॉर्ड द नेम ऑफ द होल्डर एंड प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ सच डिवेंचर रिपे टू द रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर। द ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर इन दिस केस रिक्वायर द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसफर डीड। अब ऐसे केस में कंपनी के रजिस्टर में जिसका नाम एक्स का नाम अगर लिखा हुआ है और अगर वो डिवेंचर वाई को देता है तो इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। एक्स कंपनी के रजिस्टर से अपना नाम हटाकर वाई का नाम लिखवाता है। नेक्स्ट होता है बेयर डिवेंचर। बेयर डिवेंचर वो होते हैं जिनका रिकॉर्ड डिवेंट कंपनी के पास नहीं होता, ये जिसके पास डिवेंचर होते हैं वही उसका मालिक होता है। इसमें किसी तरह के ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखो लिखा है बेयर डिवेंचर आर द डिवेंचर दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ होल्डर एंड दीज डिवेंचर ट्रांसफर मेरली अ डिलीवरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रियोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कह रहा फर्स्ट डिवेंचर एंड सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर विच हैव repaid before the debenture are known as first debenture, मतलब जिनका पैसा पहले वापस होता है। सेकंड डिवेंचर विच आर repaid आफ्टर द फर्स्ट डिवेंचर आर रनिंग, इनका पैसा बाद में वापस। पीओटी से जैसे क्लियर है, जिसका जो फर्स्ट डिवेंचर होते हैं उनका पैसा पहले वापस किया जाता है और आफ्टर डेथ जो सेकंड डिवेंचर का पैसा वापस किया जाता है। आगे हम बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट, specific coupon rate debenture और zero coupon rate debenture। These debenture issue with a specific rate of interest called the coupon rate। एग्जाम्पल 10% जो लिखा तो ये इंटरेस्ट रेट है, इसी को हम कूपन रेट कहते हैं। जीरो कूपन डिवेंचर क्या होता है, जिन्हें बॉन्ड्स भी कहते हैं हम। These debenture do not carry the specific rate of interest in order to compensate of
इन्वेस्टर्स फर्स्ट डिवेंचर इशू एट अ सस्टेनेबल डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई वो डिवेंचर जो इशू किए जाते हैं वो डिवेंचर 80 रुपीज आपसे लिए जाएंगे और पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको 100 रुपए दे दिए जाएंगे। इसमें कोई परसेंटेज मेंशन नहीं होती कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो डिस्काउंटेड डिवेंचर होते हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर तो कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल डिवेंचर वो होते हैं जिन डिवेंचर को आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, वो कन्वर्टेबल डिवेंचर कहलाते हैं। और जिन डिवेंचर को आप शेयर में कन्वर्ट या डिवेंचर की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब नेक्स्ट में टॉपिक आता है डिवेंचर ट्रस्ट डीड। डिवेंचर